लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। ये मैंने तो सुना है, क्या आपने भी ये बात सुनी है? सुनी सुनी लग रही है ये बात, है ना? देखिए, आज के इस दौर में सभी जने एक चेहरे पर फेक हंसी लेकर के घूमते हैं। कोई भी दिल से बहुत कम हंस पाता है। इतना स्ट्रेस लोगों की लाइफ में आ चुका है कि वो हंसना भूल चुके हैं। इट्स वेरी बैड थिंग। ये हमारा एक इमोशन का पार्ट है। जिस तरीके से हम लाइफ में रोते हैं, गुस्सा करते हैं, इरिटेट होते हैं, हमारे हर चीज़ के लिए एक्सप्रेशंस होते हैं, तो हम ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में हंसना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जी हाँ, तो इस पार्ट को अपनी लाइफ में वापस से लाइए, इस चीज़ को अपने ऊपर एप्लीकेबल कीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप बैठ जाइए और ज़बरदस्ती हंसिए। मैं ये कह रही हूँ कि आप दिल से हंसिए। जी हाँ, तो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ लाफ्टर योगा। डॉक्टर उमेश सहगल की सहायता से मैं आपके लिए लाफ्टर योगा लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ आप इस सेशन को थोड़ी देर के लिए एंजॉय करें। आप भूल जाएं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। फॉरगेट एवरीथिंग। आई जस्ट वांट कि आप इस सेशन को खुल के एंजॉय करें और अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स या ग्रुप के साथ में एंजॉय करें। अपने पूरे 24 आवर्स में से कुछ मिनट आप सिर्फ अपने आप को दीजिए, अपने हंसी को दीजिए, हेल्थ को दीजिए। तो इस तरीके से आप लाफ्टर योगा को एंजॉय कीजिए। दिन में सिर्फ एक टाइम लाफ्टर योगा ज़रूर कीजिए। तो इस इंटरनेशनल योगा डे पर मैं लाई हूँ आप सभी के लिए लाफ्टर योगा। सभी हास्य योग प्रेमियों को मेरा हास्य प्रणाम। आज विश्व योग दिवस पर आप सभी को मेरे डॉक्टर उमेश सहगल की ओर से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबके घरों में सुख शांति रहे, सबके घरों में स्मृति रहे, सबके घर में हंसी खुशी कायम रहे। यही हमारी कामना है आज विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में। आज आपको मैं थोड़ा सा अवगत कराऊंगा कि हास्य योग क्या है। योग तो आपको सबको मालूम है कि योग क्या है। योग का मतलब होता है जोड़ना। हिंदी या संस्कृत में योग को कहा जाता है जोड़ना। और जिस वक्त योग आसन किया जाता है तो उस वक्त हमारा दिमाग और हमारा शरीर ये जुड़ जाते हैं, इसीलिए इसको योग कहा जाता है। और योग का मतलब इंग्लिश में क्लब। सो हास्य क्लब, लाफ्टर क्लब, योग, हास्य योग वगैरह ये सब एक ही चीज़ है। और अगर उस योग एक्सरसाइज में हम हास्य मिला दें तो हमारा दिमाग, हमारा शरीर और हमारी आत्मा वो सब मिल जाती है, इसीलिए इसको हास्य योग कहा जाता है। तो हास्य योग के फ़ायदे बहुत हैं, बहुत फ़ायदे हैं इसमें। इसके लिए आजकल मेडिकल रिसर्च भी बहुत चल रही है कि हास्य योग में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो आजकल के कोरोना पेंडेमिक में हास्य योग का फ़ायदा है वो ये है कि हमारे मस्तिष्क में एक पॉजिटिविटी पैदा होती है, एक सकारात्मक विचार पैदा होते हैं हमारे शरीर में, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो एक रेजिस्टेंस पावर, हमारी इम्यूनिटी पावर, हमारे अंदर किसी रोग को लड़ने की क्षमता वो बढ़ जाती है, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जिस वक्त हम खुल के हंसते हैं तो हमारे फेफड़े जो हैं वो पूरे एक्सपेंड होते हैं। और फेफड़े एक्सपेंड होते हैं तो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड या टॉक्सिन्स हैं अंदर जमे हुए वो सब बाहर निकल जाते हैं। और जब हम दोबारा सांस लेते हैं तो एक मैक्सिमम ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, जो आजकल के टाइम में बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन आपको मालूम है कि फर्स्ट थिंग जब हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो पहले ऑक्सीजन लगा देते हैं। तो हास्य योग के अंदर जब हम हंसते हैं, खुल के हंसते हैं, तो हमारे अंदर जो है पूरी ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन सर्कुलेट होती है, तो हमारे अंदर एक इम्यूनिटी पैदा होती है, नेचुरल इम्यूनिटी पैदा होती है। ये हास्य योग का फ़ायदा है। एक्चुअली हास्य योग शुरू किया था डॉक्टर मदन कटारिया ने 1995 में। उन्होंने ये सोचा कि हंसना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। आप जोक से हंसते हैं, आप कॉमेडी सीरियल से हंसते हैं, आप कॉमेडी पिक्चर देखते हैं उससे हंसते हैं,
लेकिन वो एक लिमिट रहती है जिसके अंदर कि हंसना रहता है। इसके साथ कुछ और होना चाहिए जिससे हमारे शरीर को भी फ़ायदा हो। हंसने से हमारा दिमाग को फ़ायदा होगा, नो डाउट, हमारे शरीर को वैसे भी फ़ायदा होगा, लेकिन अगर उसके साथ हम कुछ एक्सरसाइज करें तो उन्होंने ये चीज़ डेवलप करी जो आज सारे अप्रॉक्सीमेटली 120 देशों के अंदर समवेयर अबाउट 7 लाख के करीब लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये हास्य योग, लाफ्टर योग या लाफ्टर क्लब जो है, इसका मेन एम यही है कि हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा हो, हमारे अंदर एक सकारात्मक विचार पैदा हो, हमारे अंदर एक किस्म से गुड हार्मोन्स पैदा हों, जिसकी वजह से हम लोग आने वाली कोई भी रोग को हम लड़ सकें। वैसे तो जितने भी तकलीफ़ें हैं, जितनी बीमारियां हैं, वो अलग अलग थेरेपी से ठीक होती हैं। कोई आयुर्वेदिक, कोई होम्योपैथिक, कोई एलोपैथिक, कोई नेचुरोपैथी, इन सब से ठीक होती हैं। लेकिन हास्य योग से उस बीमारी को लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है, ताकि जो रिकवरी पीरियड है वो जल्दी हो जाता है। रिकवरी पीरियड बहुत फास्ट हो जाता है। ये रिसर्च हुई है और अभी भी चल रही है रिसर्च कई देशों के अंदर कि हास्य योग या लाफ्टर योग किस तरह से हमारे शरीर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा करते हैं, एक इम्यूनिटी पैदा करते हैं, किसी भी रोग को लड़ने की ताकत पैदा करते हैं। सो हम लोग इसके अंदर हमारा जो मेन एम है हमारा, वो यही है कि इसके अंदर हम सब तरह की एक्सरसाइजेज मिक्स करते हैं। इसके अंदर योग का भी थोड़ा बहुत सहयोग है, इसके अंदर फिजियोथेरेपी का सहयोग है, इसके अंदर नेचुरोपैथी का सहयोग है, इसके अंदर पीटी एक्सरसाइज का सहयोग है। सब तरह का मिक्सचर थोड़ा थोड़ा हमने लिया और इसके साथ हमने हास्य मिक्स कर दिया, तो वो हास्य योग बन गया। हम इसके बारे में आपको धीरे धीरे करके बताएंगे। वैसे तो अगर हम पूरा एक्सप्लेन करने बैठे हैं तो हमें पूरे 2 दिन चाहिए, लेकिन थोड़े से टाइम के अंदर, थोड़े से समय में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हास्य योग हमारे अंदर एक इम्यूनिटी पैदा कर सकता है, हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा कर सकता है। आप समझेंगे, सोचेंगे कि ये शायद आर्टिफिशियल हंसी है, लेकिन आर्टिफिशियल हंसी का हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा दिमाग, हमारा शरीर आर्टिफिशियल हंसी को भी उसी तरह से डील करता है जैसे नेचुरल हंसी को डील करता है। सो ये हमेशा याद रखिए, हास्य योग अपनाएं और सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें। हमारे डॉक्टर मदन कटारिया यही कहते हैं कि व्हेन यू लाफ यू चेंज, व्हेन यू चेंज योर एनवायरनमेंट चेंजेस। सो हम क्या करते हैं इसमें, हास्य योग में आप खुद ही महसूस करेंगे कि योगिक एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज, सब तरह की एक्सरसाइज इसके अंदर मिली हुई हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, इसको हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमारा, ओके, ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं कोशिश करिए कि वो दिन में एक दो बार ज़रूर कर लें, और जो एक्सरसाइज हम करते हैं हास्य योग क्रियाएँ, उनको 2-2, 3-3 बार रिपीट करें। लेकिन यहाँ हम लोग खाली 1 या 2 बार ही कर पाएंगे क्योंकि समय कम है और हमें योग क्रियाएँ कुछ ज़्यादा करनी है, तो इसलिए हम 1-1, 2-2 बार ही कर पाएंगे। सो सबसे पहले सर्वप्रथम हम लोग प्राणायाम की एक्सरसाइज करते हैं, जिसके अंदर हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके, लंबा सांस खींचते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे। लंबा सांस खींचिए, रोकिए, बाजू कान के साथ लगाइए ताड़ासन की तरह, रोकिए 3 सेकंड, 1, 2, 3, और वापस ओम कहते हुए आएंगे। अब इसके बाद इसको एक्चुअली 4 बार किया जाता है या 5 बार, जैसे भी टाइम आपका रहे। इसके बाद हम लोग हास्य प्रणाम करते हैं। हास्य प्रणाम मतलब ओम बोलने के बाद सबको हंसते हुए प्रणाम। ये हास्य प्रणाम आप सबको जब भी मिलें तभी ऐसे करिए। सुबह के वक्त किसी को मिलते हैं
आप 2 दिन बाद मिलें, 4 दिन बाद मिलें, आप हास्य प्रणाम करिए। देखिए अगले आदमी का भी मूड अच्छा हो जाएगा, आपका भी मूड अच्छा हो जाएगा और सारा दिन जो है हंसी खुशी में बीतेगा। तो ये इसको हास्य प्रणाम कहते हैं। और देखिए हमारे हाथों की एक्सरसाइज। अब हम लोग करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज। लंग्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जैसा आपको मालूम है कि लंग्स के हमारे 3 लोब्स होते हैं। राइट में हमारे 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट में हमारे 2 लोब्स होते हैं। सो लोअर, मिडल एंड अपर लोब, इनकी एक्सरसाइज अलग अलग है, अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे इंजेक्शन लगाने का तरीका कोई यहाँ लगाता है, कोई हिप में लगाता है, और यहाँ अपनी अलग अलग पद्धति है किसी एक रोग को ठीक करने की। तो उसमें हम लोग जो करते हैं वो जैसे लोअर लोब के लिए करेंगे तो वो भी हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। देखिए हाथों को यूँ करके और अपना लंबा सांस खींचते हुए अंगड़ाई लेते हैं, जैसे सुबह उस तरह से अंगड़ाई लीजिए। यहाँ रोकिए 3 सेकेंड, 1 2 3 और वापस हंसते हुए। वंस मोर, एक बार फिर लंबा सांस खींचते हुए, पूरा स्ट्रेच कर दीजिए, वापस। हंसना भी जो है वो गले से नहीं, हा 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 नहीं, पूरी बॉडी आपकी वाइब्रेट। अब मिडिल लोब के लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। अपने दोनों मुट्ठियाँ टाइट करिए और लंबा सांस खींचते हुए अपनी मुट्ठियों को कंधे तक लाइए। आपका अपर आर्म जो है बिल्कुल रहना चाहिए। अपर आर्म जो है वो आपका फ्लोर के पैरेलल रहना चाहिए। रोकना है यहाँ पे, सांस को रोकिए 3 सेकेंड और वापस उसी तरह हंसते हुए। फिर एक बार लंबा सांस खींचिए, चेहरे पे मुस्कुराहट, वापस। अब अपर लोब के लिए नमस्ते करनी है उल्टी साइड से। यूं करते हैं हम लोग, ये उल्टी साइड से हमारे कंधों की और हमारे कलाइयों की एक्सरसाइज। यूं पूरा स्ट्रेच करिए अपने आप को और लंबा सांस खींचते हुए हाथ ऊपर ले जाए, गर्दन के पीछे टच करिए जितना टच कर सके नीचे, और रोकिए मुस्कुराते हुए। 1 2 3 वापस। वंस मोर, पूरा स्ट्रेच कर रहा है लंबा सांस खींचते हुए। वापस। गुड। इसके बाद हमारा है ताली योग। हम लोग हंसते हैं और साथ में तालियां बजाते हैं। ताली योग जो है ये नेचुरोपैथी में कहा गया है कि तालियां जो है ये हमारे हाथों की एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करती हैं। हमारे हाथों में सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, हमारे ब्रेन के लिए, हमारी आइज़ के लिए, हमारे हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, किडनीज़ के लिए, लिवर के लिए, स्प्लीन के लिए, पेंक्रियाज के लिए, सबके लिए इसमें हमारे हाथों में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो हैं ये एक्टिवेट होते हैं। और वो भी ताली यूँ नहीं मारनी चाहिए कभी भी, हमेशा हमारी हथेली और हमारी उंगलियां ये मिलें यूँ। सो यूँ करते हुए हम लोग अपना लाफ्टर क्लब का जो हमारा स्लोगन है वो भी बोलते हैं और साथ साथ डांस भी करते हैं और साथ साथ अपनी बाजुओं को हिलाते भी हैं। सो कैसे, हो हो हा हा हा, 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 हो हा हा हा,
हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो। ये ताली हम लोग अपनी एक्सरसाइज में कम से कम 500 बार इस तरह बजाते हैं। हर एक्सरसाइज के बाद ये ताली योग हमारा ज़रूर होता है। इससे काफ़ी फ़ायदे नेचुरोपैथी में, जैसे मैंने आपको बताया, कि सबसे पहली चीज़ हमारी ऑप्टिक नर्व जो है वो स्टिमुलेट होती है, हमारे जो हार्ट है वो नॉर्मल होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, नॉट ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल हो ही जाता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन जब हमारा ठीक होगा टॉप टू बॉटम, तो उसके अंदर जितना भी ब्लड आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, फैट जमा होता है, जो बाद में क्लॉट बन जाता है, वो धीरे धीरे करके पिघलना शुरू होता है। क्योंकि जो करके हम हंसते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता जाता है और वो जो फैट है वो निकलता जाता है। सो आगे चलते हैं हम स्ट्रेच एक्सरसाइज। अपने आप को चेस्ट, वंस अगेन ये आप देखेंगे कि सारी एक्सरसाइज जो हैं ये ब्रीदिंग के साथ कनेक्टेड हैं, ब्रीदिंग साथ साथ करनी है। तो स्ट्रेच एक्सरसाइज ये है कि अपना सांस भरते हुए अपनी बाजू को पूरा एक्सपेंड करेंगे, जितना एक्सपेंड कर सके पीछे तक, रोकेंगे 3 सेकंड, 1 2 3, और वापस हंसते हुए आएंगे। वंस अगेन, वापस। ये मेडिकली प्रूव हो गया है कि जिस वक्त हम झटके से हंसते हैं, बेली लाफ, जब हम बेली लाफ करते हैं तो उस वक्त हमारे अंदर जो लंग्स हैं वो कंप्रेस होकर उसके अंदर से जितनी भी रेजिडुअल कार्बन डाइऑक्साइड, टॉक्सिन गैसेस हैं वो सारी निकल जाती हैं। क्योंकि नॉर्मली जिस वक्त हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स पूरे खाली नहीं होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 80% खाली होते हैं, 20% रह जाती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिस वक्त हम झटके से हंसते हैं तो कोशिश ये होती है कि पूरे के पूरे लंग्स खाली हो जाएं, 90-95% लंग्स खाली हो जाते हैं। और फिर जब हम बाद में डीप ब्रीदिंग करते हैं तो वो ऑक्सीजन पूरी की पूरी अंदर जाती है हमारे अंदर। अब योग में एक चक्रासन है, अर्ध चक्रासन, तो इसको हमने अपने लाफ्टर में ले लिया, अर्ध चक्रासन। इसको हम लोग फैन लाफ कहते हैं। फैन जैसे स्पीड बढ़ती है, धीरे धीरे करके बढ़ती है स्पीड और वो घूमता है, इसी तरह हम लोग घूमते हैं, अपने आप को बाजू को फैलाएंगे और हंसेंगे, धीरे धीरे करके अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके अपना वॉल्यूम बढ़ाएंगे। सो ये हमारी बाजुओं की एक्सरसाइज, पीठ की एक्सरसाइज दोनों। सो पहले एक बार लंबा सांस खींच के हम लोग फ़ैन की तरह स्पीड भी बढ़ाते, मैं बोलता जाऊंगा, स्पीड बढ़ती जाएगी, फिर उसके बाद स्पीड कम होती जाएगी। सो देखिए, दो स्पीड, 3 स्पीड, 4 स्पीड, 5 स्पीड, धीरे धीरे कम करिए, 4 स्पीड, 5 स्पीड, 3 स्पीड, 2 स्पीड, 1 स्पीड। पंखा एकदम बंद नहीं होता, धीरे धीरे। ये आपने देखा हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज, कंधों की, हमारी पीठ की, हमारी सर्वाइकल रीजन की, और सबसे बड़ी चीज़ हमारी एक्सपैंड एक्सरसाइज, हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज चेस्ट की और बैक की हो जाती है। ये हंसते हुए करें तो इसी को हास्य योग कह देते हैं हम लोग। अब चलते हैं आगे, साइलेंट लाफ, मॉक लाफ। आप हंसते हैं, मुंह खोल के हंसते हैं, पूरा पूरा दम लगा के। साइलेंट लाफ है, बिल्कुल हंसना है अंदर ही अंदर, मुंह खोल के, और आवाज़ नहीं आए,
ये पहले धीरे धीरे करके, जैसे कपालभाति की ये डेरिवेटिव है, कपालभाति हमने लिया है इसमें साथ में, कि सांस खींचेंगे छोड़ेंगे, खींचेंगे छोड़ेंगे, धीरे धीरे करके उसकी स्पीड बढ़ाएंगे, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, उसकी वेलोसिटी बढ़ाएंगे, और धीरे धीरे करके हमारा साथ में हमारा वाइब्रेटर होता है, पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है साथ में। सो पहले लंबा सांस खींच के आप महसूस करेंगे कि फेफड़ों के अंदर जो भी जमा हुआ कफ है वो सारा इससे निकलेगा। हाँ, माइंड यू, जिनको COPD की प्रॉब्लम है, जिनको एक्यूट हार्ट प्रॉब्लम है, वो ये एक्सरसाइज धीरे धीरे करें, वो स्पीड पे मत करें, क्योंकि स्पीड पे करने से हो सकता है प्रेशर पड़े चेस्ट के ऊपर, वो कभी कभी ठीक नहीं होता है। सो जिनको COPD मतलब जो लंग्स की क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, वो इस चीज़ को ज़रा धीरे धीरे करें। तो ये मौक लाफ, मतलब आप हंस रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही, आपने अपने आप पर कंट्रोल किया हुआ है अपने आप पर, और अंदर ही अंदर आप हंसे जा रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट हो रही है। पूरी बॉडी वाइब्रेट होने में यही आपको पता है कि आपकी सारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, और इसमें आपकी एनर्जी निकलती है, एनर्जी जलती है, जिसको हम कहते हैं अपना जो हमारी कैलोरीज़ हैं वो बर्न होती हैं। जितनी कैलोरीज बर्न होंगी वो भी फ़ायदा है हमारे शरीर के लिए, हमारे फैट बर्न होता है वो भी फ़ायदा है हमारे लिए। चलिए आगे चलते हैं। लायंस लाफ और बंदर लाफ चिड़ियाघर में पहुंचते हैं। लायंस लाफ वंस अगेन आपके योग के अंदर सिंह आसन होता है, तो ये भी अगेन हमारी जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये हमारे लंग्स के लिए, हमारे थायराइड के लिए, हमारी लरिंजियल कॉर्ड के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हमारे हाथों को देखिए, लायंस लाफ में हमें अपने हाथों को पूरा टाइट करके रखना है, ये नहीं कि ढीला रख करके, और लंबा सांस खींच के एक बार जीभ बाहर निकालेंगे और दहाड़ेंगे ज़ोर से। जब मैं कहूँ वापस, तो वापस आप आएंगे हंसते हुए। इसका महत्व आपको मैं बताऊंगा अभी एक्सरसाइज के बाद। सो पहले लंबा सांस खींचिए, वापस इसका महत्व ये है कि आपने काम तो जो करना है वो सिंह की तरह करना है, शेर की तरह पूरा डट के काम करना है आपने, लेकिन अपनी ईगो, अपना अहम वो छोड़ के वापस आ जाइए। आपका अहम आपके साथ रहेगा तो कभी भी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाएंगे। अहम को छोड़ दीजिए। आप देखिए कितनी आपकी तरक्की होती है आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके सोसाइटी में कितनी आपकी तरक्की होती है। अहम भूल जाइए। सो एक बार फिर करते हैं इसी तरह सिंह गर्जना। लंबा सांस खींचिए, वापस अपना गला मल लीजिए धीरे धीरे। ये नेचुरोपैथी में ये एक्सरसाइज योगा में कराई जाती है। ये हमारे थायराइड के लिए है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज, थायराइड को इक्वल करती है। हमारी लरिंजियल कॉर्ड, जिसको हम वोकल कॉर्ड कहते हैं, वो इससे स्टिमुलेट होती है। आपने सुना होगा कि जो कोयल है, कोयल की आवाज़ कितनी अच्छी लगती है। कोयल की आवाज़, मोर की आवाज़,
ये उनके अंदर से लेंजर कॉर्ड से आती है आवाज़ें, और वही एक मधुर आवाज़ होती है। और वही अगर हम करते हैं तो हमारी लेंजर कॉर्ड भी ठीक होती है और हमारे अंदर के जो थायराइड है वो कंट्रोल होता है। अब नेक्स्ट इज बंदर लाफ। बंदर लाफ का क्या महत्व है? हमारा पूरा मुंह जो है वो फुला लेंगे हम बंदर की तरह, इतना फुलाएंगे कि हमारी आंखों पे प्रेशर पड़े। आंखों पे प्रेशर पड़ेगा तो हमारी आंखों में लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं जो टीयर बनाते हैं, वो टीयर निकलेंगे बाहर। टीयर निकलेंगे तो अच्छा है हमारी आंखों के लिए। हमारी आंखें नम रहनी चाहिए, हमेशा वेट रहनी चाहिए, सूखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ड्राई आइज़ और ड्राई माउथ और इवन ड्राई स्किन, ये तीनों चीज़ें ये बीमारी को पैदा करती हैं। सो बंदर की तरह मुंह फुलाएंगे, उसके बाद बंदर की तरह बिहेव करेंगे, हास्य, साथ में हंसना भी है और बंदर की तरह आप एक्टिंग करेंगे अपनी। सो कैसे? ये हमारे फेशियल मसल्स, जो हमारी मसल्स के अंदर झुर्रियाँ सी आ जाती हैं टाइम के हिसाब से, एज के हिसाब से, ये उसको कंट्रोल करती है। और जितना हम इसको फुलाएंगे, अगर रोज़ हम 1-2 बार एक्सरसाइज करें तो आप खुद ही फील करेंगे कि हमारी जो झुर्रियाँ आती हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। ये हम नहीं कहते कि कोई भी बीमारी जो है हम लोग ठीक करते हैं हास्य योग से, वो गलत बात है। हास्य योग खाली एक बीमारी को ठीक करने में सहायता करता है, ये नहीं कि हम किसी बीमारी को ठीक कर देंगे। तभी कहा जाता है कि देयर इज़ नो लाफ्टर इन एनी मेडिसिन बट देयर आर ऑल द मेडिसिन्स इन द लाफ्टर। लाफ्टर आप करेंगे तो आपके अंदर एक स्फूर्ति पैदा होगी, तो जो भी तकलीफ़ है आपके अंदर, जिसका इलाज चल रहा है, उस तकलीफ़ का आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये लाफ्टर योग का फ़ायदा है, हास्य योग का फ़ायदा है। अब आगे है हाइशा। हाइशा वंस अगेन हमारी बॉडी के लिए, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे कंधों के लिए, हमारी पीठ के लिए और हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। हाइशा आपने देखा होगा, जो मजदूर लोग काम करते हैं, कोई चीज़ खींचते हैं तो हाइशा बोलते हैं, उससे उनके अंदर एक स्फूर्ति पैदा होती है। सेकेंडली, वो लोग इतना सुबह के वक्त खा लेते हैं, 8-8, 10-10 रोटियाँ मोटी मोटी खा के निकलते हैं और वो सब डाइजेस्ट हो जाता है। सो ये डाइजेशन के लिए भी हमारी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और हमारी लंग्स के लिए तो हम लोग स्ट्रेच भी करेंगे अपने आप को, हाइशा बोल के 5 बार करेंगे और उसके बाद फिर ठाका लगाएंगे ज़ोर से। सो कैसे? हाइशा 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 हाइशा। ये आप जब ब्रीदिंग करते हैं पूरी चेस्ट एक्सपेंड होती है, और फिर जब हंसते हैं उसके बाद तो पूरे वही वंस अगेन लंग्स खाली होते हैं। सो एक बार फिर करेंगे, हाइशा 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 हाइशा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। गुरुज लाफ एंड एक्सक्यूज लाफ। गुरुज लाफ, हमें याद है कि छोटे बचपन में हमें कभी कभी सज़ा मिलती थी तो सिर पे हाथ रख के खड़ा होना पड़ता था, और कभी कभी हमें कान भी पकड़ने पड़ते थे। सो ये दोनों एक्सरसाइज हमने हास्य योग में ली हैं। गुरुज लाफ का मतलब है कि आप अपने, एक तो गुरु की तरफ आप अपने रिस्पेक्ट दे रहे हैं, दूसरा ये दोनों जो क्रियाएं हैं, गुरुज लाफ और जो एक्सक्यूज लाफ जो मैं बताऊंगा अभी, कान पकड़ने की, ये दोनों अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी ने इसको अडॉप्ट कर लिया है ब्रेन एक्सरसाइज। वो इसलिए कि जब कभी हमारे सिर में दर्द होती है, कभी हमारे सिर में परेशानी होती है, तो हम लोग सिर को दबाते हैं ज़ोर से। तो यही एक क्रिया हम इसमें करेंगे कि एक हाथ से पहले सिर को दबाएं और दूसरा हाथ उसके ऊपर रखें, और हंसते हुए पहले 3 बार आगे झुकेंगे, फिर साइड में ऐसे झुकेंगे और फिर घुमाएंगे अपनी बॉडी हंसते हुए। तो स्टार्ट करेंगे,
सिर को दबाए रखिए जोर से। आप देखेंगे कि आपका सिर दबने से आपके अपना शरीर में, अपना फेस के अंदर और इवन सर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन एकदम ठीक हो जाता है। कभी बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रही होती है तो आप इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे आपका सिर दर्द भी आपका ठीक हो जाएगा। और नेक्स्ट इज एक्सक्यूज़ लाफ। किसी से माफ़ी मांग लेते हैं, कोई गलती हो जाती है और अगर माफ़ी मांग लें तो इंसान छोटा नहीं होता, इंसान के अंदर छुटपन नहीं आता है, वो हमेशा बड़प्पन कहलाया जाएगा अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं। क्योंकि माफ़ी मांगने से जो भी आर्ग्यूमेंट है वो ख़त्म हो जाता है, चाहे वो बड़ा इंसान हो चाहे छोटा इंसान हो। सो हमें बचपन में ये सज़ा मिला करती थी, हम काम नहीं करते थे, जब भी तो कान पकड़ा करते थे। ये जो हमारा लोब है, ये इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे ब्रेन के ब्लड वेसल्स के साथ है। इसको अगर हम मसाज करेंगे तो हमारे ब्लड वेसल्स ब्रेन के अंदर ये खुल जाएंगे और हमारा ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में वो ठीक हो जाएगा। सो इसको हमने एक्सक्यूज़ लाफ कर लिया कि क्रॉस में कान पकड़िए और लोब को धीरे धीरे करिए, लोब को धीरे धीरे करके मसाज करिए और सॉरी सॉरी सॉरी। ये एक्चुअली 5 बार किया जाता है, तो हमने खाली 2-3 बार किया है। वेल नेक्स्ट आगे चलते हैं। मैजिशियन लाफ। मैजिशियंस आपने देखा होगा क्या करते हैं, ए और यहाँ जो भूत भगाते हैं अघोरी बाबा, वो क्या करते हैं, ए इस तरह करते हैं। तो इसको हमने लाफ में ले लिया, मैजिशियन लाफ या भूत भगाओ लाफ। वंस अगेन सांस अंदर खींचेंगे, अपने आप ऐसे महसूस करेंगे कोई आपको खींच रहा है और कस के पूरी एक्सरसाइज आपके कंधों की, आपकी बाजुओं की, आपकी चेस्ट की। सो खींचिए जोर से, अब छोड़ना है हंसते हुए। जब छोड़ेंगे तो हमारी उंगलियां पूरी खुल जानी चाहिए, ऐसे नहीं, पूरी देखिए, यूं हो जानी चाहिए उंगलियां हमारी। यही हमारी उंगलियों की एक्सरसाइज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये एक्सरसाइज जरूर कराई जाती है। सो वंस अगेन सांस खींचिए, फिर एक बार, ये तो हम कहते हैं बड़ा भूत था। अब छोटा भूत कैसे होगा? अपनी कोहनियाँ मिला लीजिए, पूरी मिला लीजिए कोहनियाँ, और झटके से हाथ को खोलेंगे, झटके से। अगेन देखिए, हाथ पूरे खुल रहे हैं, यूं नहीं है, यूं। जितना ऐसे खोलेंगे उतना आपका यहाँ से जो मसल्स होती हैं ये स्टिमुलेट होंगी आपकी, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो थोड़ी बहुत स्टिफनेस होती है वो इससे दूर हो जाती है। अब इसके साथ ही अब हाथों को स्विंग करेंगे, स्विंग करते हुए जैसे मच्छर उड़ाते हैं। अब थोड़े से मच्छर रह जाते हैं तो उनको कैसे यूं करके करते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज है। वंस अगेन, एक हाथ को ऐसे ले जाके वही इतनी मतलब आवाज आए कि आपके हाथों में झंझनाहट हो जानी चाहिए। कैसे?
ये आप करेंगे तो आपको गुड नाइट जलाने की ज़रूरत नहीं, खुद ही मच्छर मार लिया करें आप बैठ के घर में। अच्छा, अब कुछ हमारी हैं कि लाफ फॉर नो रीज़न, कोई रीज़न नहीं है फिर भी आपने हंसना है। वही वह कि कैसे हंसेंगे, अब ये हम आपको बताते हैं कि आप खुद भी कर सकते हैं, अपने फैमिली में बैठे हैं, दोस्तों यारों में, किटी पार्टी में बैठे कर सकते हैं। इसको कहते हैं काउंटिंग लाफ। ये सबसे पहले मैंने देखा था, अब मैं बताऊं आपको, अनुपम खेर ने, जो हमारे फिल्म एक्टर हैं, उन्होंने टीवी पे थोड़ा सा दिया था 1 मिनट के लिए, तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैंने इसको अपनी लाफ्टर एक्सरसाइज में ले लिया। तो काउंटिंग लाफ क्या है कि एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हम एक लंबा सांस खींचेंगे और एक कहने पर एक ठहाका लगाएंगे, हा। फिर लंबा सांस खींचेंगे, 2 कहने पर 2 ठहाका, हा हा। इसी तरह 3 कहने पर 3, 4 पे 4 और 5 पे 5। 5 के बाद तो पागलों की तरह हंसना है, जैसे पागल हंसते हैं, मारते हैं दूसरे को, खुद को मारते हैं, इधर मारते हैं उधर मारते हैं, वो पागलों की तरह हंसना है। अब हंसने से वही अगेन सेम चीज़ कि आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा होगी। मैं ये नहीं कहता कि पागल ही बनो, लेकिन पागल की तरह हंसो। पागल हंसते हैं, आपने देखा होगा पागल किस तरह ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, खुल के हंसते हैं। और यहाँ बच्चों की तरह, बच्चे भी तो पागलों की तरह हंसते हैं। बच्चे जब आपस में लड़ाई भी हो जाती है, एक दूसरे की मार कुटाई भी हो जाती है, लेकिन फिर दूसरे दिन हंसते हुए मिलते हैं एक दूसरे को। सो ये चीज़ हमारे इसके अंदर करेंगे। सो काउंटिंग लाफ के अंदर पहले लंबा सांस खींचिए, 1 हा, 2 हा हा, 3 हा हा हा, 4 हा 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 हा, 5 हा 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 हा। ये आप कभी भी कर सकते हैं। बेटर रहेगा कि सुबह ताज़ी हवा के अंदर करें तो बेटर है। बाहर निकल के मत करिएगा। ग्रुप हो तो ग्रुप में हंसिएगा, अकेले मत हंसिएगा, लोग कहेंगे वाकई पागल हो गए। ओके, नेक्स्ट है वाइब्रेटर लाफ या गिगलिंग लाफ, या हम इसको एक पर्टिकुलर नाम लेते हैं इसका, लेकिन वो मैं नहीं लूँगा अभी यहाँ पर। बच्चों का लाफ, बच्चे कैसे हंसते हैं और वाइब्रेटर लाफ मतलब कि अपनी पूरी बॉडी को वाइब्रेट करना है। अपने हाथ जो है अपनी टमी के ऊपर रख लीजिए, दबा लीजिए टमी को जितना दबा सकते हैं, और लंबा सांस खींच के आप गिगलिंग की तरह करेंगे और अपनी बॉडी को पूरा वाइब्रेट करेंगे। जैसे एक जिम के अंदर जाएं तो वाइब्रेटर के ऊपर खड़े होते हैं तो सारी बॉडी वाइब्रेट होती है, तो वो हम यहाँ करेंगे अपनी तरफ से। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वाइब्रेटर लाफ, गिगलिंग लाफ। सो पेट को दबाएंगे, लंबा सांस खींचेंगे आपकी जॉ लाइन फैलनी चाहिए, आपकी फेशियल मसल्स जो हैं ये गिगलिंग लाफ का फ़ायदा वंस अगेन सेम है कि जब आपकी बॉडी वाइब्रेट करती है तो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा तो उसमें वही चीज़ के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा है, जो फैट जमा है, वो धीरे धीरे करके पिघलेगा। एकदम नहीं पिघलेगा, धीरे धीरे करके, आहिस्ता आहिस्ता करके। अब हमारा कैलोरी बर्निंग लाफ, वंस अगेन कैलोरी बर्निंग लाफ मतलब कैलोरीज बर्न करनी है हमने। हंसते हुए कैसे करेंगे? हम लोग बच्चों की तरह पहले बचपन में याद होगा ये गेम खेला करते थे, तो इसी को हमने लाफ्टर में ले लिया है। कैसे करना है? इसमें ताली योग भी है। ओ हा हा, ओ हा हा,
हो चेंज करते रहेंगे। हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो हा हा हा। इसको स्पीड पे करेंगे। हो हा हा, 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 हो 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 हा। देखिए आपके 1 सेकेंड आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपके स्टिमुलेट हुए योग करना ताली योग से। और दूसरा आपने जो जोर जोर से किया तो आपकी कैलोरी बर्न हुई। ये कहते हैं ना कि हास्य योग करना, अगर आप नॉर्मल हास्य योग 20 मिनट का करते हैं तो ये 20 मिनट का हास्य योग जो है आपकी 10 मिनट की जॉगिंग के बराबर है। जब जॉगिंग नहीं कर पाते हैं, जिनको जॉइंट प्रॉब्लम है ओल्ड एज में, तो वो ये हास्य योग अपना सकते हैं। तो इसके सेकंड एक्सरसाइज जो है हमारी वो भी बचपन की है, बच्चों की। कैसे? हो हा हा हा, हो हे, हो ही। पहले धीरे धीरे करेंगे, फिर थोड़ा स्पीड पे करेंगे। देखें कितनी स्पीड पे कर सकते हैं आप। तो स्टार्ट करेंगे। हो हा हा, हो हे, हो ही, हो हा हा, हो हे, हो ही, हो हा हा, स्पीड। हो हे ही, हो हा हा, हो हे, हो ही, हो हा हा, हो हे, हो ही, हो 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 हा, हो ही, हो हा, हो हे, हो ही, हो हा, 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 हो ही। देखिए आपको खुद ही फील करेंगे। कैलोरी मीटर आप रखेंगे, कैलोरी बर्निंग मीटर, तो आपको पता लग जाएगा कि अगर ये एक्सरसाइज तीसरा पार्ट भी करेंगे, उसके बाद अगर आप अपनी कैलोरी मीटर नापेंगे, एक डांस भी होता है इसके अंदर, लेकिन वो भी हम नहीं कर पाएंगे। वो अगर आप कैलोरी बर्न करेंगे तो एटलीस्ट आपकी 450-500 कैलोरी जो है ये 3-4 मिनट के अंदर अंदर बर्न हो जाती है। सो ये इसका फ़ायदा हास्य योग का। और एक जो थर्ड एक्सरसाइज इसमें है कैलोरी बर्निंग की, वो है जूडो कराटे। जूडो कराटे एक्सरसाइज, जूडो कराटे यूँ होती है। तो ये हमारे लोगों के लिए एज ए सीनियर सिटीजन्स हमें बहुत ज़रूरी है ये एक्सरसाइज, अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। हमें कभी कोई ऐसी वारदात हो जाती है, कभी ऐसा कोई आती है सिचुएशन आती है जब हमें अपने आप को बचाना पड़ता है, तो ये एक्सरसाइज उसके लिए है। हम अपनी अगर एक्सरसाइज को करें, हमारे कंधे भी खुल जाएंगे, हमारी मुट्ठियाँ भी खुल जाएंगी, मुट्ठियों में ताकत आ जाएगी, और हमारे लंग्स के अंदर भी वंस अगेन वही चीज़ कि लंग्स एम्प्टी होते हैं, उसके बाद हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमें मैक्सिमम फ़ायदा होता है। सो वही चीज़ हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो हा हा हा। अब इसको स्पीड पे हो हा हा हा, 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 हो हा हा, हो हा हा, हो 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 हा। तो ये थोड़ा सा ट्रेलर था हमारा। ट्रेलर के अंदर हम इतना ही बता पाया आपको कि हम क्या करते हैं हास्य योग में। आपने देखा होगा योग सब चीज़ों का मिक्सचर। इसमें योग आसन्स भी हैं, इसमें फिजियोथेरेपी भी है, इसमें नेचुरोपैथी भी है, इसके अंदर पीटी एक्सरसाइज भी है, सारी चीज़ें एक्सरसाइज हैं इसके अंदर। बेइंतहा देयर अबाउट 60-65 एक्सरसाइजेज हैं जो हम डेली नहीं कर पाते हैं। हम लोग दिन में खाली, हमारे पास पौने घंटे का टाइम होता है, तो उसके अंदर हम लोग खाली 20 या 22 एक्सरसाइज ही कर पाते हैं, और हम कोशिश करते हैं चेंज करके करें रोज़, ताकि एक मोनोटोनस ना हो जाए। सो हास्य योग अपनाइए साथ साथ, और अपने जीवन को सुखी रखिए। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी ईश्वर से कामना है कि सबके घरों में खुशियाँ रहें, सबके घर में समृद्धि रहे, सबका परिवार सुख शांति से बना रहे। तो लास्ट में जब हम करते हैं, फिनिश करते हैं,
वो 1 मिनट लाफ्टर होता है, इसको कहते हैं 1 मिनट लाफ्टर फॉर वर्ल्ड पीस, विश्व की शांति के लिए, विश्व में शांति बनाए रखने के लिए। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम फिनिश करेंगे। सो 1 मिनट के लिए खाली हंसना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करिए। नमस्कार नमस्कार। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए अपने सबको। परिवार में सब सुखी रहे, आपके सोसाइटी में सब सुखी रहे, हंसते रहेंगे। लाफ्टर ब्रिंग्स टू पीपल टुगेदर, laughter brings two castes together, laughter brings two countries together, laughter brings two continents together, and laughter is the shortest distance between man and God. So मेरा मैसेज यही है आप सबके लिए कि प्लीज़ स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी, जॉय एंड फ्रेंडशिप in the society through laughter. Namaskar.